हेलो स्टूडेंट्स, आज डिफरेंशियल कॉस्टिंग मेथड से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल फर्नीचर हाउस प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द लास्ट ईयर। यहाँ अनिल फर्नीचर हाउस के लास्ट ईयर के प्रोडक्शन के संबंध में कुछ सूचनाएं हैं। नंबर ऑफ चेयर मैन्युफैक्चर्ड 12,000, सेलिंग प्राइस पर चेयर ₹50, मटेरियल कंज्यूम्ड ₹1,20,000, लेबर 2,40,000, फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000, वेरिएबल ओवरहेड 60,000। तो यहाँ पर जो कुर्सियाँ मैन्युफैक्चर हो रही हैं 12,000 हैं, जिसका सेलिंग प्राइस पर चेयर 50 रुपये है। इसमें मेटल कंज्यूम हो रहा है 1,20,000 का, और लेबर की कॉस्ट है इसमें 2,40,000। फिक्स्ड ओवरहेड 1,20,000, वेरिएबल ओवरहेड 1,60,000। द कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ ऑफ 20,000 चेयर, मतलब प्रोडक्शन की इसमें जो क्षमता है वो 20,000 कुर्सी उत्पादन की है। द फर्म हैज़ एन ऑफर फॉर द परचेज ऑफ 50 चेयर, 40 रुपीज़ पर चेयर फ्रॉम अ न्यू कॉलेज। तो यहाँ पे फर्म के पास 40 रुपये पर चेयर के हिसाब से 5,000 कुर्सियों के परचेज़ के लिए एक कॉलेज से एक नया प्रस्ताव मिला है। It is expected that by accepting this offer, there will be a saving of ₹1 per chair in material cost on all chairs manufactured. Fixed overhead will increase ₹35,000, and the overall efficiency of labor will drop by 2% on all production. Should the offer be accepted or not? Use differential costing method. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुमान है कि प्रस्ताव अगर स्वीकार कर लेते हैं तो प्रस्ताव स्वीकार करने से सभी निर्मित कुर्सियों पर सामग्री की लागत ₹1 पर चेयर की बचत होगी, और जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं वो 35,000 से बढ़ जाएंगे, और सभी उत्पादन पर श्रम की जो कुशलता है उसमें 2% की कमी आएगी। प्रस्ताव को एक्सेप्ट करें या नहीं, तो हम यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्टिंग मेथड के ज़रिए इसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एक्सिस्टिंग चेयर है वो 12,000 है, और यहाँ पे हमें ऑफ़र जो मिला है वो 5,000 चेयर्स का मिला है। इसका मतलब 12 + 5 17,000 चेयर्स का यहाँ पे निकालेंगे, और यहाँ रखेंगे इसका डिफरेंट 5 चेयर्स का। तो इसमें हम पहले देखते हैं मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ है। तो हम देख रहे हैं 12,000 चेयर पर जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो 1,20,000 है। अब 17,000 पे हम चेक करना चाहेंगे कि कितनी मटेरियल लग रहा है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि 120 लाख जो मटेरियल की कॉस्ट आ रही है वो 12,000 चेयर्स पे आ रही है। तो इस तरीके से हम 1 चेयर पे देखें तो 120 लाख अपॉन 12,000, तो ये एक चेयर पे कॉस्ट आ रही है 10 रुपीज़ की। लेकिन क्वेश्चन में ये था कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट बाई एक्सेप्टिंग देयर ऑफर देयर विल बी अ सेविंग ऑफ ₹1 पर चेयर, कि मतलब अगर हम 17,000 चेयर्स मैन्युफैक्चर्ड करते हैं तो मटेरियल पर ₹1 की छूट होगी, एक पर कुर्सी पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पर चेयर पर 10 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है मटेरियल की कॉस्ट। अगर हम इसमें ₹1 की सेविंग करते हैं तो 9 रुपये से हम मल्टीप्लाई करेंगे 17,000 चेयर की, तो अमाउंट आएगा 1,53,000। हमने यहाँ पे लिखा है 1,53,000, और इसका मटेरियल का डिफरेंट निकालते हैं तो डिफरेंट आता है 33,000। अब हम देखते हैं लेबर की कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट है आपकी 12,000 चेयर पर 2,40,000। हमने यहाँ पे लिखा है 2,40,000। अब हम चेक करना चाहेंगे कि 17,000 चेयर पर लेबर कितनी लग रही है। तो हम यहाँ पे पहले ये चेक करना चाहेंगे कि एक चेयर पे कितनी लेबर लग रही है। तो हम क्या करेंगे 2,40,000 डिवाइडेड बाई 12 करके चेक करना चाहेंगे। तो हमने यहाँ पे 2,40,000 को 12 चेयर से डिवाइड किया, तो हमें पता चल रहा है कि एक चेयर पे जो लेबर की कॉस्ट लग रही है वो 20 रुपीज़ की है। तो इस तरीके से 17 चेयर पे देखें तो 17,000
मल्टीप्लाई 20 मतलब 3,40,000। लेकिन क्वेश्चन में ये भी था कि ओवरऑल द एफिशिएंसी ऑफ लेबर विल ड्रॉप बाय 2% ऑन ऑल प्रोडक्शन। तो मतलब ये जो है 90 जो लेबर है वो 98% ही इससे कुर्सियाँ बन पाएंगी 3,40,000 पे। इसलिए हम 17,000 चेयर की लेबर के लिए 100/98 करके निकालेंगे तो कॉस्ट निकल के आएगी इसमें 3,46,939। तो हमने यहाँ पे लेबर 70,000 चेयर पे रखी है 3,46,939, जिसकी डिफरेंशियल लेबर की कॉस्ट निकल के आ रही है 1,06,939। फिर हम लेंगे इसमें से चलिए पहले वेरिएबल लिया है, वेरिएबल ओवरहेड 12,000 चेयर पे है 60,000 का हमने यहाँ पे लिखा वेरिएबल ओवरहेड 60,000। और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में हम चेक करना चाहेंगे कि एक चेयर पे कितनी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। तो हमने 60,000 को 12,000 चेयर से डिवाइड किया तो हमें पता लग पा रहा है कि एक चेयर पे जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल ओवरहेड है, वो 5 रुपीज़ है। इस तरीके से 17,000 चेयर पे हम देखें 5 से मल्टीप्लाई करके तो ये अमाउंट आ जाएगा 85,000। इसमें हम डिफरेंट वेरिएबल निकालेंगे तो अमाउंट आएगा इसमें 25,000। उसके बाद इसमें हम देखते हैं फ़िक्स ओवरहेड। फ़िक्स ओवरहेड 12,000 चेयर पर है 1,20,000। हमने फ़िक्स ओवरहेड लिख लिए 1,20,000। और क्वेश्चन में था फ़िक्स ओवरहेड विल इंक्रीज़ बाई 35,000। मतलब हम 17,000 चेयर को मैन्युफैक्चर करते हैं तो 35,000 से हमारी फ़िक्स ओवरहेड बढ़ जाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 1,20,000 में 35,000 ऐड कर लिए हैं तो ये फ़िक्स ओवरहेड आ गए हैं 1,55,000 के। और इसमें जो डिफरेंशियल फ़िक्स ओवरहेड है 35,000 हमने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से टोटल कॉस्ट देख पा रहे हैं 12,000 की टोटल कॉस्ट आ रही है 5,40,000। 17,000 पर टोटल कॉस्ट आ रही है 7,39,939 और डिफरेंशियल टोटल देखें तो ये आ रही है 1,99,939। उसके बाद अब इसमें सेल्स में से हम टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम सेल्स देख रहे हैं 12,000 जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका सेलिंग प्राइस 50 से है तो 12,560 मतलब ये इसकी सेल्स आ रही है 12,000 चेयर्स पर 6 लाख की। और जो 70,000 चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है तो इसमें 40 रुपीज़ के हिसाब से इसका अमाउंट निकालेंगे 40। मतलब इसमें क्वेश्चन में जो 5,000 एक्स्ट्रा चेयर हैं तो उसमें 40 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख की सेल्स बढ़ रही है तो ये आ रही है आपकी 8 लाख। इसकी डिफरेंशियल में हमने ली है यहाँ पे 2 लाख। तब हम यहाँ पे प्रॉफिट देख पा रहे हैं 12,000 पर प्रॉफिट हो रहा है 6 लाख का 60,000। और 17,000 चेयर के पे प्रॉफिट हो रहा है 60,061। और यहाँ डिफरेंट में देख रहे हैं तो हमें 5,000 चेयर पर हो रहा है ओनली 61 का। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो 5,000 कुर्सियों का जो हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है उसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तब हमें केवल 61 रुपये की वृद्धि की आशा है, जो कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2,000 रुपये के ऑर्डर पर ना के बराबर है। इसलिए हमें यहाँ इस प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं करना होगा, इस आदेश को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है केवल 61 रुपीज़ का है। क्योंकि यहाँ अनुमान तो ये था कि अगर हम प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करते हैं तो जो भी निर्मित कुर्सियाँ होंगी उनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो 1 रुपये पर चेयर पर बचत होगी। लेकिन साथ ही यहाँ पर 35,000 से स्थायी व्यय बढ़ गए हैं। सभी उत्पादन पर जो श्रम की कुशलता में 2% की कमी आई है। फिर हमसे पूछा गया था कि इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, लेकिन जब हमने यहाँ पे सेल्स में से
टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट में कंपैरिजन किया तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 12,000 चेयर के मैन्युफैक्चर पर प्रॉफिट आ रहा है हमें 60,000 का, और 17,000 चेयर पर प्रॉफिट आ रहा है 60,061। तो इसमें हम जो डिफरेंस निकाल के देख रहे हैं तो बहुत कम प्रॉफिट है 61 रुपीज़। इसलिए यहाँ जो 500 कुर्सियों का हमें स्पेशल ऑर्डर मिला है उसको रिजेक्ट करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2 लाख का जो एक्स्ट्रा ऑर्डर मिला है इसमें हमें प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे केवल हमें 61 रुपीज़ का ही प्रॉफिट एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, इसलिए हमें इस ऑर्डर को रिजेक्ट करना होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।